और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। आप सबको पता है कि इस वक्त में मौसम विज्ञानी उत्तर प्रदेश में बेहद सक्रिय हैं, जो हवा देख रहे होंगे। तो इसी क्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है। वो उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो चेहरा है वो बहुत सारे लोग इस वजह से भी याद रखेंगे क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी का एक वक्त में काफी बड़े चेहरा थे और मायावती जो है बीएसपी की सुप्रीमो, उनके बहुत करीबी हुआ करते थे। लेकिन अब उनको फिर से दलितों, पिछड़ों, किसानों की याद आ गई है स्वामी प्रसाद मौर्य को, इसलिए उन्होंने चुनाव के ठीक पहले इस्तीफा दे दिया है। योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले वो इस वक्त के बड़े नाम हैं। और हमारे साथ हमारे साथी कमाल खान जुड़ रहे हैं। कमाल, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना पहले से कुछ अटकलें थी क्या, या वो कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब वो बीजेपी में गए थे पिछली बार, तब भी ये अटकलें थी कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी में जाएंगे। और लेकिन शायद जो भी पॉलिटिकल इक्वेशंस कुछ होंगे या बात नहीं बनी होगी, वो बीजेपी में चले गए थे और यहाँ पे श्रम और सेवा योजन मंत्री बन गए थे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये अटकलें चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो बीजेपी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं और योगी जी के मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे देंगे। तो वो चीज़ आज सच हो गई है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने से पहले एक मायावती के बहुत करीबी रहे एक शख्स जो समाजवादी पार्टी से आगरा कैंट से टिकट चाहते हैं और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने हमें बताया था कि अखिलेश यादव के साथ अभी कल कोई मीटिंग हुई है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य थे। बीजेपी की एक बहुत बड़ी नेता जो एमपी भी हैं वो वहाँ पे मौजूद थी। एक बीएसपी में रहे एक कैबिनेट मिनिस्टर जो वेस्टर्न यूपी से आते हैं, उनकी पत्नी भी शामिल थी। और वो ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग बीजेपी के बड़े बड़े जो इस टाइम बीजेपी में हैं, जुड़े हुए हैं, वो अखिलेश यादव के यहाँ कल परसों में ज्वाइन करने वाले हैं। तो बहरहाल चुनाव के टाइम पे लोग इस तरह के दावे करते रहते हैं। अब ये आधे घंटे पहले की बात है, हमने उनकी बात सुनी और हमने सोचा कि इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वो आधे घंटे के बाद ही, आधे घंटे के अंदर उनकी बात ये सच साबित हो गई है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आज के तारीख में वो शायद समाजवादी पार्टी में ही जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब पिछड़ों के अलग अलग वर्ग के वोटों, जो बड़े नेता हैं, उनको पिछले कुछ समय से वो जोड़ रही है। बीजेपी में मौर्य वोट के दो बड़े दावेदार थे, एक स्वामी प्रसाद मौर्य और एक केशव मौर्य। वैसे आप देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव मौर्य को बीजेपी में काफ़ी उछाल मिला, काफ़ी तरक्की मिली और वो डेप्यूटी सीएम तक बन गए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य केशव मौर्य से बहुत वरिष्ठ और बहुत पुराने नेता रहे हैं, बहुत समय से वो राजनीति कर रहे हैं और उनका अच्छा उनकी पकड़ है। उनका बेटा, उनकी बेटी, वो सब भी राजनीति में हैं। तो अब ये वक्त बताएगा कि उनके बीजेपी छोड़ने से उनके कितने वोट बैंक के ऊपर असर होगा, लेकिन असर ज़रूर होगा क्योंकि उनका अच्छा प्रभाव है। बहुत सीनियर लीडर हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और उन्होंने अपनी चीज़ों का आकलन करके ही पार्टी मतलब इस्तीफा दिया होगा मंत्रिपरिषद से। बिल्कुल, मैं इस आकलन के बारे में आपसे समझना चाहता हूं कि कुछ लोग मौसम विज्ञानी होते हैं चुनाव के वक्त में, तो केशव प्रसाद मौर्य क्या हवा का रुख के हिसाब से चलने वाले नेता हैं कि जहां जिसकी पार्टी आ रही होती है सत्ता में, उस हिसाब से वो उसकी ओर रुख कर जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें समझ में आ रहा होता है कि सत्ता का समीकरण किस तरफ जा रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ऐसे वो कोई बहुत दल बदलू